श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तगणों को मेरा सादर प्रणाम। श्रावण कृष्ण पक्ष का प्रदोष दिनांक 1 अगस्त 2024 को दिन गुरुवार को पड़ रहा है। प्रदोष काल का समय शाम 7:12 से शाम 9:18 तक रहेगा। अब प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार प्रभु इंद्रदेव और वृत्तासुर की सेनाओं के बीच बड़ा युद्ध हुआ था। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर संपूर्ण रूप से नष्ट कर डाला था। इसे देखने के बाद वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और खुद युद्ध करने के लिए आ गया। उसने अपनी मायावी शक्तियों से भयंकर और विकराल रूप धारण कर लिया। उसका यह रूप देखने के बाद सभी देवता भयभीत हो गए और गुरु बृहस्पति के पास गए और अपना सारा वृत्तांत बताया। तब देव गुरु बृहस्पति जी बोले कि पहले मैं आप सभी को वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ राजा था। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था। अपने पहले जीवन में वह चित्ररथ नामक का राजा था। एक बार वह अपने विमान में बैठकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के इन वचनों को सुनने के बाद महादेव मुस्कुराकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा और मेरी पत्नी का यूं ही उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होते हुए बोली, हे दुष्ट, तूने मेरा और महेश्वर का मजाक उड़ाया है। मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी, फिर तू कभी संतों का ऐसा उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। माता पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ का राक्षस योनि में जन्म हुआ और वह त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति बोले, वृत्तासुर बचपन से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करनी चाहिए। बोलो हर हर महादेव।